अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ दिन का टाइम है तो बच्चों को लग रही थी भूख और उन्होंने बोला है कि उनको बना के दे नूडल्स। तो ये अभी मैं उनके लिए नूडल्स बना रही हूँ। बहुत नूडल्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो वही बनाऊँ। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, बाहर जाना है, थोड़ी सी एक दो चीज़ें लानी हैं। सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा मैं वो जाके दौड़ के ले आऊँ। तो वो अभी लेने के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर घर आके हम लोग खाना बनाएंगे। नॉर्मल रूटीन है घर के कामकाज की ही। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। ये हो गए हैं, इसमें मैंने पोटूरे में पानी डाल दिया है गर्म। इसको ढक के रख देंगे, 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर बच्चों को दूंगी, वो खा लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल घर में ख़त्म हो चुकी हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह। कोशिश करती हूँ कि बड़े स्टोर से जाके ले आऊँ, छोटे स्टोरों से ना लेके आऊँ। वहाँ बड़े स्टोर में फ़्रेश सब्ज़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। और इसके साथ जो है ना, अंडे भी ख़त्म थे तो मैंने कहा वो भी ले आऊँ। तो अभी वही लेने के लिए यहाँ घूम रही हूँ, देख रही हूँ चीज़ें क्या क्या कुछ नया आया इनके पास। तो घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। अच्छा, पिछला व्लॉग मैंने अपलोड किया था, अपना रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को बताया था और सब ने माशाल्लाह से दुआएं दी। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दुआएं दी हैं लंबी ज़िंदगी की, सेहत तंदुरुस्ती की। तो मैं घर आई हूँ तो ये गोभी लेके आई थी और बैंगन लेके आई थी, आलू लेके आई थी और मैंने कहा चलो आलू गोभी बनाती हूँ। मुझे ये बनानी है सुबह पराठों के लिए। तो वैसे मैं चिकन बनाने लगी थी, चिकन मैंने निकाल के रखा है तो ये बना के रखूँगी। उसके मैं तो अभी ये खाऊँगी आलू गोभी, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। मक्की की रोटी पड़ी हुई है तो उसके साथ मैं खाऊँगी और बाकी मैं चिकन बनाऊँगी बाकी सब के लिए। ज़ाहिर है आपको पता है बच्चे हैं, सब्ज़ी वगैरह नहीं शौक़ से खाते, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मैं साथ चिकन भी बना लेती हूँ। तो इधर बस बैठी हुई थी लिविंग रूम में और गोभी मैं लेके आई हूँ। इतनी फ्रेश ये गोभी है, इसके पत्ते भी सारे के सारे इतने फ्रेश हैं, ताज़े पत्ते हैं। तो मैंने ये भी काट के इसके अंदर डाले हैं। आलू गोभी की रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे नाम के साथ यूट्यूब के ऊपर। तो खिली खिली आलू गोभी है। मुझे याद है कि मेरे जो वालिद साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, वो मेरी अम्मी को कहा करते थे कि खिली खिली आलू गोभी बनाया करो। कुछ लोग पसंद करते हैं खिली खिली, कुछ पसंद करते हैं मैश की हुई। तो वो इवन उनको ये भी बोलते थे कि ये जो फूल हैं गोभी के थोड़े मोटे मोटे रख के काटना, छोटे छोटे ना काट। जिस तरह ये मैंने काटे ये तो बहुत छोटे हैं। वो उनको कहा करते थे कि थोड़े बड़े साइज़ के रख के काटो। और उनको भी बिल्कुल ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि टूटे ना, इस तरह की आलू गोभी होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे हैं कि हम लोगों को बस मशी मशी चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं और इस तरह की। लेकिन उस टाइम मेरे अब्बू इस तरह की सब्ज़ी, मतलब कि साबुत सब्ज़ी हो, मतलब गली हुई हो लेकिन थोड़ी मोटी मोटी भी नज़र भी आए, इस तरह की वो पसंद किया करते थे। तो मेरे पास ना जो मक्की की रोटियां पड़ी हुई हैं, मैंने बनाई थी तो वो पड़ी हुई हैं और मैंने कहा मैं उसके साथ खाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मुझे अभी बहुत शदीद भूख लग रही थी तो फटाफट से मैंने आलू गोभी बनाई और खाना खाया। तो क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के फिर शाम को जब थोड़ा लेट हो जाती हूँ फिर खाती हूँ तो फिर वो हज़म नहीं होता, तो मैं ज़रा जल्दी ही खा लेती हूँ, ये कि फिर हज़म हो जाता है। तो ये करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग, मैं फिर चिकन की तैयारी करूँगी। आज मैं बिल्कुल नॉर्मल सा सादा सा चिकन बनाने लगी हूँ, थोड़े से मसाले डाल के, और कोई मसाला वाला भूनूंगी नहीं, मैं आम से तरीके से बनाऊँगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की हुई थी कुछ चीज़ें तो उनकी आ रही हैं, कभी एक आती है कभी दूसरी आती है। तो अभी इनकी जैकेट आई है, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये उन्होंने जैकेट ली थी, पिछले 3-4 हफ्तों से हर रोज़ आते हैं, ऑनलाइन देखते रहते हैं, बास्केट में चीज़ें ऐड करते रहते हैं और फिर ऑर्डर नहीं करते। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऑर्डर करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर हर रोज़ देखने का क्या फ़ायदा, दिल जलाने का। तो ये लेके आए हैं जी ब्लैक कलर की जैकेट, इनकी आज डिलीवरी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा है मटेरियल इसका, लेकिन मुझे इस तरह के जैकेट्स वगैरह नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों। मतलब ये जो मटेरियल है और ये डिज़ाइन है, पतले वाले जैकेट अच्छे लगते हैं, जो स्मार्ट टाइप जैकेट होते हैं वो।
मैंने भी अपना लिया था डेबनम से, तो वो तो है, मेरे ख्याल में मैंने आपको दिखाया ही नहीं है। मुझे बहुत सस्ता मिला था, 130 पाउंड का था और मुझे वो हाफ़ से भी कम प्राइस में मिल गया था। ये जब लगी थी सेल डेबनम में इसकी बॉक्सिंग डे की, तब मैंने लिया था। तो वो मेरे ख्याल में मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये एक चॉपर मैं लेके आई थी, ये अब ट्राई करने लगी हूँ, फ़र्स्ट टाइम देखती हूँ कैसा निकलता है। तो कभी कभार ये होता है कि कोई प्याज वगैरह काटने होते हैं या सलाद काटना होता है तो जल्दी जल्दी झटपट आप इसको काट सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्रूट भी काटना हो तो वो भी जल्दी जल्दी हम लोग काट सकते हैं। तो ये इसको मैं धो लेती हूँ, मैंने अभी इसको पैकिंग से निकाला है, तो एक दफ़ा मैं इसको धोती हूँ। धोने के बाद फिर हम इसमें एप्पल काटेंगे और काट के वो चेक करते हैं कि वो कैसा काटा जाता है। तो ये हैं जी वो एप्पल के पीसीस, इस तरह कट के हैं। ये खुलता भी है, 2 पीसेस में हो जाता है, लेकिन मेरे से खुला नहीं जा रहा था, पता नहीं अब ये कैसे होता है। बॉक्स के ऊपर तो उन्होंने दिखाया हुआ था कि ये 2 पीस में हो जाता है। छोटा सा है और इसमें ये है कि आप कुछ भी काटें, सब्जियां काटें, फ्रूट काटें, जो मर्ज़ी काटें। तो ये अब फ्रूट चाट बंदा इससे बना लेता है फटाफट, आप अगर बनानी हो तो अच्छा लगा मुझे इस तरह से। देखिए 2 पीस में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ा शार्प भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा है, शार्प है, थोड़ा सा अच्छा है यूज़ करने में। तो ये चिकन मैंने लिया है, 700 ग्राम चिकन है ये। आधे कप ऑयल में मैंने इसको डाला है, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम लोग 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया आधा कप जितना, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसमें जो गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। इसके अलावा आप इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी हो, कुटी मिर्च तो मैं तो नहीं डालूँगी, काली मिर्च डालूँगी मैं, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी। तो ये सिंपल सा मैं बना रही हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई शोरबे वाला ना बनाऊँ, ऐसे ही बनाऊँ। बच्चे जो है ना स्पेशली वो इस तरह की चीज़ें खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि इसमें मिर्च मसाला नहीं होगा ज़्यादा। तो ये मैंने 2 हरी मिर्ची भी डाली हैं, लाल मिर्च मैं नहीं डालूँगी। तो इस तरह करके आप इसको, ये हरी मिर्ची और टमाटर बिल्कुल एंड पे हमने डालने हैं, बहुत ज़्यादा टमाटरों को गला नहीं लेना और ग्रेवी नहीं बना देनी इसकी, सूखा सूखा रखना है। तो अच्छा बना था, मज़े का बना था। बच्चों ने वैसे ही जो है ना बोटियाँ खा ली थी, रोटी की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही वो पकड़ पकड़ के खाते रहे हैं। तो ये फ़ाइनल लुक है जी चिकन का। आई होप आप लोगों को ये देखने में अच्छा लग रहा होगा, खाने में भी टेस्टी था। तो फिर मैं, बच्चों ने कहा कि उनको खाना है केक, और ये केक मैंने कल बनाया था, तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ये सख्त हो गया। तो मैंने इसे कहा, इसकी जो आइसिंग है ऊपर वो सख्त हो गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको माइक्रोवेव में वार्म करके ना फिर देती हूँ, खा लेंगे। ये थोड़ा सा ही अब रह गया है, हैवी है बहुत, खाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा हैवी है, 2-3 चम्मच लगाओ तो प्यास लग जाती है इससे। तो अभी मैं इनको ये दूंगी और मैं फिर करूँगी क्लीनिंग। मैं आपको अपनी किचन का हाल दिखाती हूँ, इतनी शदीद गंदी हो रखी है ना मेरी किचन। बर्तन सारे धोने वाले पड़े हुए हैं, ब्रश करने वाला है, समेटने वाले हैं, कुछ जो धो के रखे थे वो भी समेटने वाले हैं बर्तन, और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है किचन। तो मैं अभी उसकी क्लीनिंग करूँगी झटपट। तो ये पहले मैं बच्चों को केक दे आऊँ।
तो ये मैं जो बर्तन धोए हैं इनको मैंने हटाया है इस तरह, और इनको रखते हैं दूसरी साइड पे। बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना वो रैक के ऊपर नहीं रखे जाते, उनको मैं नीचे सिंक पे ही रख देती हूँ, ड्राई हो जाते हैं तो फिर हटा देती हूँ। तो अब बर्तन धोती हूँ तो फिर उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखें। तो बस मेरा यही काम है, किचन साफ़ करूँगी और फिर जाके मैं रेस्ट करूँगी, आराम से बैठूँगी, मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बाहर भी गई थी, खाना वाना भी बना लिया, जो सारे काम हैं मेरे वो अब ख़त्म हो जाएंगे। तो चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।